तो साथियों स्वागत है आप सभी का एडी स्पॉटलाइट में। वेलकम टू एडी स्पॉटलाइट। तो फ्रेंड्स आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स अगर जैसे आपके दोस्तों आपका सीजीएल है, सीएचएसएल है या दोस्तों आपका रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स काफ़ी दोस्तों आप सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दोस्तों 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो फ्रेंड्स 500 क्वेश्चन के दोस्तों स्किप मत करिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत देखिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हमारा संविधान से। दोस्तों संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकर राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो फ्रेंड्स क्या है? डीपीएसपी हमारा है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है दोस्तों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि है संविधान का दोस्तों प्रावधान कल्याणकर राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स काफ़ी दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में भी दोस्तों आ चुके हैं और दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए। सेकंड है क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड अधिकार किसके पास है? संसद के पास। यानी दोस्तों पार्लियामेंट क्या करता है? उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले ही दोस्तों उनके कार्यकाल संपन्न यानी समाप्त होने से पहले उनको हटा सकता है अपने अधिकार से। ये दोस्तों किसी अधिकार प्राप्त है? संसद के पास है अधिकार प्राप्त है। अगला है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने या घटाने इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो फ्रेंड्स अधिकार किसे प्राप्त है? तो फ्रेंड्स यानी दोस्तों संसद को प्राप्त है। क्या है? पार्लियामेंट को प्राप्त है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के लिए, आप देख सकते हैं वीडियो को। फर्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट, नवी सूची में क्या रखते हैं? तो फ्रेंड्स नवी सूची में क्या रखा जाता है? वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। अगला क्वेश्चन है भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स किसे कहा जाता है चीफ लॉ ऑफिसर? तो फ्रेंड्स मुख्य विधि अधिकारी तो फ्रेंड्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आपको बताना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है। दोस्तों आपको कमेंट में कमेंट करना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है। उसके बाद देखते हैं हम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान, तो फ्रेंड्स यहाँ से दोस्तों 75% से यहाँ पे संविधान लिया है दोस्तों। लगभग दोस्तों ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्ट ऑफ 1935, तो फ्रेंड्स यहाँ से कॉपी करके लिया है हमारा संविधान। तो फ्रेंड्स लगभग 75% दोस्तों यही है जो कि आर्टिकल जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो भी है दोस्तों वही कॉपी करके लिया है हमारे संविधान के लिए। यानी दोस्तों यही है हमारा संविधान अकॉर्डिंग टू भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगला है क्वेश्चन, भारतीय न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार प्राप्त है? तो फ्रेंड्स न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? फ्रेंड्स उसके केवल मुख्य न्यायाधीश को। फ्रेंड्स केवल मुख्य न्यायाधीश को ही न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स भारत का संविधान संरक्षण प्रदान करता है जो कि हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है कि गारंटी है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो फ्रेंड्स दो आपको पता होना चाहिए 1975 और 75 से 77 के बीच आपातकाल की घोषणा हुई। तो फ्रेंड्स संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? तो फ्रेंड 352 नेशनल इमरजेंसी। क्या है दोस्तों? नेशनल इमरजेंसी है ये 352। स्टेट इमरजेंसी क्या है दोस्तों? 356 है। क्या है? 356 स्टेट इमरजेंसी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? 360 है। क्या है? 360 दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रस्थापित करने का अधिकार देती है? तो फ्रेंड्स धारा आर्टिकल 31। क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों दोस्तों माइनॉरिटी को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रस्तापित करने का अधिकार देती है? आर्टिकल 31। ये दोस्तों आपको पता है आर्टिकल 30 में 1, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया है? उत्तर है केशवानंद भारती। क्या है दोस्तों? केशवानंद भारती। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? तो फ्रेंड्स आपको अगर क्वेश्चन पूछता है सर्वोच्च न्यायालय में संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स केशवानंद भारती की आपको याद रखना है जो कि दोस्तों 1960 में हुआ था। आपको ये भी बताना चाहिए। केशवानंद भारती। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 24 पे संविधान संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड्स क्या है? 24वें संविधान संशोधन 24 अमेंडमेंट एक्ट। क्या है दोस्तों? 24th अमेंडमेंट एक्ट है ये। अमेंडमेंट एक्ट
ये आपको पता है। संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड्स 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको पता होना चाहिए, 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तय करता है? फ्रेंड्स केंद्रीय मंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तय करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्र संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है आपकी एसएससी एग्जाम में। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि संपत्ति का दोस्तों अधिकार है, इसको मूल अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है ये, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला है भारत के संप्रभु यानी सॉवेरेन। भारत के संप्रभु यानी सॉवेरेन किन्हें बताया गया? तो फ्रेंड्स हम भारत के लोग इन्हें दोस्तों क्या है, ये सॉवेरेन स्टेट कहा जाता है, जो कि दोस्तों हमारे प्रियम्बल में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं प्रियम्बल। तो फ्रेंड्स हर दोस्तों आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो फ्रेंड्स आपको प्रियम्बल पढ़ना दोस्तों अनिवार्य है। आप प्रियम्बल दोस्तों पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि पॉलिटी में क्या क्या आता है और हमारा भारत कैसे बना है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुई, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। अगला है 1945 में सेंट फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो फ्रेंड्स 51 एंड 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे, जो कि 1945 में सेंट फ्रांसिस्को में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपत्ति उद्घोषणा का प्रावधान किया था? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 352 में। संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपत्ति यानी नेशनल इमरजेंसी दोस्तों क्या है? आर्टिकल हमारा 352 है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? तो फ्रेंड्स भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता करने की शक्ति किसे है? तो भारत के निर्वाचन आयोग को है, भारत के निर्वाचन आयोग यानी चीफ इलेक्शन कमीशन। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो फ्रेंड्स संविधान के संशोधन विधेयक को तो फ्रेंड्स कहाँ प्रस्तुत किया? सबसे पहले दोस्तों राज्यसभा में दोस्तों इसे प्रस्तुत किया जाता है, मांडा जाता है राज्यसभा में। अगला है लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मंत्री की समान दोस्तों लोकसभा के मान्यता प्राप्त विरोधी दल यानी अपोजिट पक्ष को नेता को अपोजिट, तो फ्रेंड्स क्या है? अपोजिट दल के नेता, विरोधी दल के नेता को किसकी समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? फ्रेंड्स कैबिनेट मंत्री की समान इनको भी दोस्तों मान्यताएं प्रदान की जाती है, अपोजिट पार्टी लीडर। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? फ्रेंड्स मौलिक अधिकार, ये यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? फ्रेंड्स भाग 3 में, पार्ट 3 में है। संविधान के किस अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान? तो फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल, तो हमने पहले पढ़ा था वित्तीय आपातकाल क्या है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल संविधान के किस आर्टिकल में? 360। तो फ्रेंड्स 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी है, 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी है, और 360 में क्या है? हमारी वित्तीय आपातकाल स्थिति है दोस्तों, यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भी। ये दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स संसद की, सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की थी, तो फ्रेंड्स 1962 में। अगला है राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? तो 1975 में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और आपके कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना ही अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है? फ्रेंड 6 माह तक। उसके बाद दोस्तों उसे यहाँ पे वो 6 माह तक ही दोस्तों अपने मंत्री पद की सदस्य रह सकता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना, तो फ्रेंड संसद का सदस्य बने बिना ही दोस्तों 6 महीने तक वो रह सकता है। उसके बाद दोस्तों उसे इलेक्शन लड़के अपने पोस्ट पे आना पड़ता है। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना ही अधिक से अधिक 6 महीने तक ही दोस्तों मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। उसके बाद दोस्तों उसको चुनाव करके अपनी दोस्तों मेजोरिटी हासिल करके अपनी मंत्री परिषद में आ सकते हैं वो, ये ऐसा क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? फ्रेंड्स प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है दोस्तों, जब तक उन्हें संसद का समर्थन प्राप्त होता है, कॉन्फिडेंस ऑफ दोस्तों पार्लियामेंट का जब तक उन्हें हासिल होता है तब तक ही दोस्तों अपने पद पर
विराजमान रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला है लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है, तो फ्रेंड्स स्पीकर के। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है, स्पीकर के, स्पीकर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या से अधिक कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स 14। ये दोस्तों दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जितने होते हैं उनकी दोस्तों अधिकाधिक संख्या कितनी होनी, तो फ्रेंड्स 14 लगभग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा के अध्यक्षता कौन करता है, तो फ्रेंड्स लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य कर सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग इम्पीचमेंट चला जाने का प्रावधान, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 124। संविधान के अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर दोस्तों आपको क्या पता है, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दोस्तों ऊपर इम्पीचमेंट चला जा सकता है। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ये महाभियोग चला जा सकता है दोस्तों, इम्पीचमेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए चला जा सकता है, तो फ्रेंड्स 3 वर्ष के लिए। किसी भी राज्य के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, तो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट रूल कितने साल तक रह सकता है अधिकतम, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा, तो फ्रेंड्स 3 साल के लिए दोस्तों लगा सकता है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है, तो फ्रेंड्स अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है, तो फ्रेंड्स 6 माह तक रोक सकती है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है, तो फ्रेंड्स 1 वर्ष के। राज्य सूची, तो फ्रेंड्स क्या है, स्टेट राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है, तो फ्रेंड्स 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। अगला है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल में दोस्तों कितने दिन में सत्ता में रहा, तो फ्रेंड्स जो कि सबसे पहले दोस्तों इन्होंने ही बीजेपी का दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन में सत्ता में रहा, तो फ्रेंड्स लगभग दोस्तों 13 दिन में ये सत्ता में रहा बीजेपी पार्टी। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स लोकसभा के लिए दोस्तों लोकसभा से निवल के आते हैं प्रधानमंत्री, तो फ्रेंड्स 25 ईयर्स दोस्तों होनी चाहिए प्रधानमंत्री का एज कम से कम। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष किया था, फ्रेंड्स किस संविधान संशोधन से लोकसभा जो हमारा लोकसभा कार्यकाल है उनको 5 वर्ष से 6 वर्ष किया था, तो फ्रेंड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दोस्तों ये किया था, 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष किया था। अभी दोस्तों कितना है लोकसभा कार्यकाल, सिर्फ 5 वर्ष ही दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर है। लोकसभा को निर्धारित 5 वर्ष होने से पूर्व ही दोस्तों भंग करने का अधिकार, तो फ्रेंड्स किसको है, राष्ट्रपति को, जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह से वो निर्णय ले सकते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाता है, तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश कैसे नियुक्त किए जाते हैं, उत्तर, तो फ्रेंड्स का आंसर है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दोस्तों जो भी न्यायाधीश है उनको अपॉइंट कौन करता है, फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है, तो जो कि दोस्तों इनके परामर्श से करता है, मुख्य न्यायाधीश ऑफ भारत के मुख्य न्यायाधीश से। अगला है, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, जो कि दोस्तों लोकसभा भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अपने कार्यकाल होने से पूर्व कर सकता है, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला है, उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है, फ्रेंड्स भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, दोस्तों अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है हाई कोर्ट। भारत का संविधान शेष शक्तियाँ किसे प्रदान करता है, तो फ्रेंड्स भारत का संविधान शेष शक्तियाँ किसे प्रदान करता है, संघीय, तो फ्रेंड्स संघीय सरकार को क्या है, संघीय सरकार को प्रदान करता है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो फ्रेंड्स 74th, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड 74 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 74 अमेंडमेंट। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? फ्रेंड भारत में संविधान में संशोधन, तो फ्रेंड्स संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो फ्रेंड्स केवल संसद ही कर सकती है। दोस्तों आपको पता है केवल संसद यानी तो पार्लियामेंट ही दोस्तों क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। अगला है भारत सरकार के प्रमुख कानून सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है? एंड दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग क्या है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी AGI क्या है दोस्तों? AGI हमारे क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, जो कि दोस्तों कानून के सलाहकार है। भारत सरकार के प्रमुख कानून सलाहकार है दोस्तों ये भारत के महान्यायवादी, क्या है दोस्तों? AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता होना चाहिए। भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो फ्रेंड उत्तर क्या है? लोक लेखा समिति से। क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित? तो फ्रेंड उत्तर क्या है हमारा? लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति। क्या है दोस्तों? PACA। अगला है पब्लिक अकाउंट कमेटी। संविधान के अनुच्छेद 51A क्या है दोस्तों? 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो फ्रेंड्स प्रत्येक नागरिक का ये दोस्तों अपना कर्तव्य है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण, क्या है दोस्तों? प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो प्रत्येक नागरिक का है। लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो फ्रेंड 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है लोकसभा में। कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा में दोस्तों अविश्वास प्राप्त करने के लिए 50 सदस्यों की सहमति की दोस्तों आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो फ्रेंड संपत्ति का अधिकार जो कि दोस्तों विधिक अधिकार है, क्या है? लीगल राइट। संपत्ति का अधिकार क्या अभी लीगल राइट हो चुका है। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? फ्रेंड धर्म या भाषा के आधार पर। क्योंकि दोस्तों माइनॉरिटी, दोस्तों ये माइनॉरिटी कैसे कर सकते हैं? तो धर्म या भाषा के अधिकार पर ये किया जा सकता है। यानी कम्युनिटी को दोस्तों क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कम्युनिटी घोषित कर सकते हैं धर्म या भाषा के आधार पर। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग यानी बैकवर्ड क्लास कमीशन, क्या है? OBC मंडल आयोग की नियुक्ति की जाए? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 340, क्या है? आर्टिकल 340 के अंतर्गत बैकवर्ड क्लास कमीशन के दोस्तों नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 340 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में निकाला गया? तो आपको पता है मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड्स मोरारजी देसाई के अधिकार शासनकाल में मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया था। ये तो सबको पता होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? फ्रेंड्स बच्चों और महिलाओं के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अगला है भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन 1946। तो सबको पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत होती है? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था ये। अगला है संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या दी? तो फ्रेंड्स क्या है हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में। अगला है दोस्तों, भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके उत्तरदायी? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति की। ये सबको पता होना चाहिए। क्या है? राष्ट्रपति मंत्री किससे प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगला है प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है। तो फ्रेंड्स ये था दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये था क्वेश्चन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। तो फ्रेंड्स यही था दोस्तों आज का वीडियो। नहीं मिलते नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। ओके बाय दोस्तों।